अध्याय 18 ईसा की गिरफ्तारी। ये सब कहने के बाद ईसा अपने शिष्यों के साथ केद्रोन नाले के उस पार गए। वहां एक बारी थी। उन्होंने अपने शिष्यों के साथ उसमें प्रवेश किया। उनके विश्वासघाती यूदस को भी वो जगह मालूम थी, क्योंकि ईसा अक्सर अपने शिष्यों के साथ वहां गए थे। इसलिए यूदस पलटन और महायाजकों तथा फरीसियों के भेजे हुए प्यादों के साथ वहां आ पहुंचा। वे लोग लालटेनें, मशालें और हथियार लिए थे। ईसा ये जानकर कि मुझ पर क्या क्या बीतेगी, आगे बढ़े और उनसे बोले, किसे ढूंढते हो? उन्होंने उत्तर दिया, ईसा नाज़री को। ईसा ने उनसे कहा, मैं वही हूं। वहां उनका विश्वासघाती यूदस भी उन लोगों के साथ खड़ा था। जब ईसा ने उनसे कहा, मैं वही हूं, तो वे पीछे हटकर भूमि पर गिर पड़े। ईसा ने उनसे फिर पूछा, किसे ढूंढते हो? वे बोले, ईसा नाज़री को। इस पर ईसा ने कहा, मैं तुम लोगों से कह चुका हूं कि मैं वही हूं। यदि तुम मुझे ढूंढते हो तो इन्हें जाने दो। ये इसलिए हुआ कि उनका ये कथन पूरा हो जाए, तूने मुझको जिन्हें सौंपा, मैंने उनमें से एक का भी सर्वनाश नहीं होने दिया। उस समय सिमोन पेत्रुस ने अपनी तलवार खींच ली और प्रधान याजक के नौकर पर चलाकर उसका दाहिना कान उड़ा दिया। उस नौकर का नाम मलखुस था। ईसा ने पेत्रुस से कहा, तलवार म्यान में कर लो। जो प्याला पिता ने मुझे दिया है, क्या मैं उसे नहीं पीऊं? तब पलटन, कप्तान और यहूदियों के प्यादों ने ईसा को पकड़कर बांध लिया। वे उन्हें पहले अन्नस के यहां ले गए, क्योंकि वो उस वर्ष के प्रधान याजक कैफस का ससुर था। ये वही कैफस था जिसने यहूदियों को ये परामर्श दिया था, अच्छा यही है कि राष्ट्र के लिए एक ही मनुष्य मरे। पेत्रुस का अस्वीकरण। सिमोन पेत्रुस और एक दूसरा शिष्य ईसा के पीछे पीछे चले। ये शिष्य प्रधान याजक का परिचित था और ईसा के साथ प्रधान याजक के प्रांगण में गया, किंतु पेत्रुस फाटक के पास बाहर खड़ा रहा। इसलिए वो दूसरा शिष्य जो प्रधान याजक का परिचित था फिर बाहर गया और द्वारपाली से कहकर पेत्रुस को भीतर ले आया। द्वारपाली ने पेत्रुस से कहा, कहीं तुम भी तो उस मनुष्य के शिष्य नहीं हो? उसने उत्तर दिया, नहीं हूं। जाड़े के कारण नौकर और प्यादे आग सुलगा कर ताप रहे थे। पेत्रुस भी उनके साथ आग तापता रहा। ईसा प्रधान याजक के सामने। प्रधान याजक ने ईसा से उनके शिष्यों और उनकी शिक्षा के विषय में पूछा। ईसा ने उत्तर दिया, मैं संसार के सामने प्रकट रूप से बोला हूं। मैंने सदा सभागृह और मंदिर में, जहां सब यहूदी एकत्र हुआ करते हैं, शिक्षा दी है। मैंने गुप्त रूप से कुछ नहीं कहा। यह आप मुझसे क्यों पूछते हैं? उनसे पूछिए जिन्होंने मेरी शिक्षा सुनी है। वे जानते हैं कि मैंने क्या क्या कहा। इस पर पास खड़े प्यादों में से एक ने ईसा को थप्पड़ मारकर कहा,
तुम प्रधान याजक को इस तरह जवाब देते हो? ईसा ने उससे कहा, यदि मैंने गलत कहा तो गलती बता दो, और यदि ठीक कहा तो मुझे क्यों मारते हो? इसके बाद अन्नस ने बांधे हुए ईसा को प्रधान याजक कैफस के पास भेजा। पेत्रुस का पुनः अस्वीकरण। सिमोन पेत्रुस उस समय आग ताप रहा था। कुछ लोगों ने उससे कहा, कहीं तुम भी तो उसके शिष्य नहीं हो? उसने अस्वीकार करते हुए कहा, नहीं हूं। प्रधान याजक का एक नौकर उस व्यक्ति का संबंधी था जिसका कान पेत्रुस ने उड़ा दिया था। उसने कहा, क्या मैंने तुमको उसके साथ बारी में नहीं देखा था? पेत्रुस ने फिर अस्वीकार किया, और उसी क्षण मुर्गे ने बांग दी। पिलातुस के सामने। तब वे ईसा को कैफस के यहां से राज्यपाल के भवन ले गए। अब भोर हो गया था। वे भवन के अंदर इसलिए नहीं गए कि अशुद्ध न हो जाएं, बल्कि पास्का का मेमना खा सकें। पिलातुस बाहर आकर उनसे मिला और बोला, आप लोग इस मनुष्य पर कौन सा अभियोग लगाते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, यदि ये कुकर्मी नहीं होता तो हमने इसे आपके हवाले नहीं किया होता। पिलातुस ने उनसे कहा, आप लोग इसे ले जाइए और अपनी संहिता के अनुसार इसका न्याय कीजिए। यहूदियों ने उत्तर दिया, हमें किसी को प्राण दंड देने का अधिकार नहीं है। ये इसलिए हुआ कि ईसा का वो कथन पूरा हो जाए जिसके द्वारा उन्होंने संकेत किया था कि उनकी मृत्यु किस प्रकार की होगी। तब पिलातुस ने फिर भवन में जाकर ईसा को बुला भेजा और उनसे कहा, क्या तुम यहूदियों के राजा हो? ईसा ने उत्तर दिया, क्या आप ये अपनी ओर से कहते हैं या दूसरों ने आपसे मेरे विषय में ये कहा है? पिलातुस ने कहा, क्या मैं यहूदी हूं? तुम्हारे ही लोगों और महायाजकों ने तुम्हें मेरे हवाले किया। तुमने क्या किया है? ईसा ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। यदि मेरा राज्य संसार का होता तो मेरे अनुयायी लड़ते और मैं यहूदियों के हवाले नहीं किया जाता, परंतु मेरा राज्य यहां का नहीं है। इस पर पिलातुस ने उनसे कहा, तो तुम राजा हो? ईसा ने उत्तर दिया, आप ठीक ही कहते हैं, मैं राजा हूं। मैं इसलिए जन्मा और इसलिए संसार में आया हूं कि सत्य के विषय में साक्ष्य दूं। जो सत्य के पक्ष में है वो मेरी सुनता है। पिलातुस ने उनसे कहा, सत्य क्या है? वो ये कहकर फिर बाहर गया और यहूदियों के पास आकर बोला, मैं तो उसमें कोई दोष नहीं पाता हूं, लेकिन तुम्हारे लिए पास्का के अवसर पर एक बंदी को रिहा करने का रिवाज है। क्या तुम लोग चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यहूदियों के राजा को रिहा कर दूं? इस पर वे चिल्ला उठे, इसे नहीं, बराब्बस को। बराब्बस डाकू था।